गदादया। एक दिन श्री कृष्ण भगवान सखाओं के साथ में खेलने के लिए जंगल में चले गए। घूमते फिरते उनको प्यास लग आई और एक कुएं के पास में पहुंच गए। और कुएं के पास में पहुंचे हैं तो वहां उनको एक गिरगिट दिखाई दिया। देखा, उस गिरगिट को निकालने लगे और निकालते हुए उस गिरगिट ने कहा, मरी प्रभु आपने बड़ी कृपा की। और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ वो गिरगिट योनि को छोड़ करके पुरुष की योनि में आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान ने पूछा, आप कौन हो? आपसे ऐसा क्या अपराध बना है जो गिरगिट की योनि प्राप्त हुई? तो बताया, प्रभु में पूर्व जन्म में राजा था और मुनक मेरा नाम था। मैं गौओं का दान किया और उस गऊ के दान को करते करते एक ब्राह्मण को गौ दान कर दी और वो गौ उससे छुड़ा करके वापस लौट करके मेरे पास आ गई और मैंने उस गौ का दोबारा दान कर दिया। और उस दान के प्रभाव से मुझे ये दुर्गति मिली। भगवान ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि उसमें ऐसा क्या अपराध बना। तो बताते हैं, जिस ब्राह्मण के लिए जो मैंने गौ दी वो छुड़ा करके मेरी वहां आ गई और वो ब्राह्मण भी पीछे से आ गया और कहने लगा, मेरी गौ को दे दो। मैंने उस गौ को दूसरे ब्राह्मण के लिए दान कर दिया, लेकिन वो झगड़ने लगा कि मुझे तो वही गौ चाहिए। प्रभु मैंने कह दिया एक गौ की जगह आप 10 गौ ले जाओ, 100 गौ ले जाओ, लेकिन उसने कहा मुझे तो जो गौ दी मुझे वही चाहिए। ऐसा कहते कहते मेरे प्राणों का अंत हो गया और मैं अंत में इस योनि में आया। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी दान को दें तो उस दान को वापस नहीं दें। चाहे बहन बेटी के लिए दे दो, चाहे किसी ब्राह्मण के लिए दे दो, चाहे किसी संत के लिए दे दो, और देने के बाद में भूल जाइए। और दान देने के बाद में अगर उसका उल्हाना भी दे दिया किसी के लिए तो गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा, इसमें कदापि संशय नहीं है। भगवान ने उसको एक मस्त कह दिया, जाए जब तूने इतना ही काम किया और मैंने दर्शन कर लिए, अंत में तो दर्शन किसी को देता नहीं। यहाँ तक है कि नाम तक नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम के आवत नहीं। हमेशा जन्म जन्म जतन करते हैं तब भी अंत में भगवान का नाम नहीं आता। उसको वरदान दे दिया और अपने धाम को भेज दिया। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंदाय नमो नमः। इसलिए भगवान हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। तो भगवान का गुण तो गाते ही रहना ठीक है। और हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा, तू तर जाएगा। और हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा, तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, भजन आवे
भजन जीवन बेकार, हरि नाम से हो जाए पार। बिना भजन जीवन बेकार, हरि नाम से हो जाए पार। भजन जीवन बेकार, राम नाम से हो जाए पार। बिना भजन जीवन बेकार, राम नाम से हो जाए पार। और सबसे सार है हरि उसके बाद में बलभद्र जी कुरुक्षेत्र में और भगवान कृष्ण ने संकेत दिया है कि बलदेव जी आप ब्रज में जाइए और जाकर के सबको सांत्वना बनाइए। तो बलराम जी ब्रज में गए हैं और यमुना पर जाकर के रास किया है, ब्रजवासियों से मिले हैं, वो सब छेनी पूछी है और समाचार दिया है। और यमुना जी ने मोबाइल निकालो अपना रूप छिपाना चाहा तो यमुना जी को भी अपने हल से खींच कर दिया। बोलो बलदेव जी महाराज की। और सबको सांत्वना देकर समाचार देकर के वापस लौट करके आते हैं। उसके बाद में भगवान ने दुबिद का बंद किया, क्योंकि दुबिद और मयंक ये भगवान रामादल में उनकी सेना में रहते थे, लेकिन ये अकरम की ठान थे, हमेशा गलत कार्य किया करते थे। रामादल से इन्हें बहिष्कार करके निकाल दिया। इसलिए देखिए रामचरित मानस में आता भी है, एक दोहा है, दुबिद मयंक नल और अंगद गगन पितास, कदमुख केरी निसट सटी और जाम बंत बलिया। जामवंत जी की सेना में थे, गुरुदेव चैनल उस दुबिद का वध कर दिया है। और उसके बाद में यूट्यूब बोला, यूट्यूब सांब का विवाह किया। सांबवती नंदन सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण के साथ में हुआ। और उसके बाद में राजसूय यज्ञ का वर्णन किया है। यज्ञ की तैयारी की गई, जिसमें विचार बनाया कि अग्नि पूजा सबसे पहले पूजा किसकी होगी। तो दुर्योधन ने उसका विरोध किया और शिशुपाल ने भी विरोध किया। और ये शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान की बुआ के थे,
इनके जन्म से 3 नेत्र और 4 हाथ थे, लेकिन इनको एक वरदान था, 100 गलतियां माफ करने का वरदान था। जब भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया तो शिशुपाल ने विरोध किया और गालियां देना प्रारंभ कर दिया। भगवान ठाकुर ने जब तक 90 गाली हुई माफ कर दिया। चलो अब भी मान जाइए शिशुपाल जी। उन्होंने कहा कि 91 हो गई, अब 92 हो गई, अब भी मान जाओ, अब 93, अब 94, 95, 99। फिर भी मना करते हुए लेकिन शिशुपाल क्रोध से रुका नहीं। 100 की गाली होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर बढ़ा दिया। बोलो गोविंद भगवान की। अब देखिए आगे सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि कंस की पत्नी एक अस्ति और एक प्राप्ति। कंस के मर जाने के बाद में अपने पिता जरासंध के वहां पहुंच गई और जाकर के जरासंध से कहा, पिताजी हमारे पति को और कृष्ण ने मार दिया, उसने बहुत बुरा किया है, उससे बदला लेने के लिए आप कुछ करिए। और जरासंध अपनी सेना को लेकर के भगवान से लड़ने के लिए आ गया और जरासंध ने भगवान से युद्ध किया। यहाँ तक है जरासंध चैनल तो 26 दिन तक युद्ध करता रहा। 17 बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया गया। 18वीं बार में ब्राह्मण को कैद कर लिया। उस ब्राह्मण की कैद छुड़ाने के लिए ही भगवान गोविंद ने पीठ फेर करके और दौड़ गए। पीछे से उन्होंने काल यमन नामक राक्षस को लगा दिया और दौड़ते दौड़ते भगवान कहाँ पहुंच गए? मुचकंद की गुफा में। और मुचकंद जी को दर्शन दे करके उसका भी उद्धार किया और समुद्र में कूद करके उन्होंने द्वारकापुरी बसा ली। उसी दिन से भगवान का नाम रणछोड़ भगवान के नाम से जाना गया। बोलो बोलेंगे भगवान की। और जरासंध फिर भी नहीं माना, ढूंढने लगा भगवान को। द्वारका में देखते हैं, द्वारका का नाम इसलिए है कि तो ऐसा भवन बनाया जिसमें कहीं द्वार नहीं पाता था। द्वार कहाँ, इस महल का दरवाजा कहाँ है, इसलिए उसे कहते हैं द्वारका। तो उस द्वारका के पीछे न जाने कितने निशाचरों को लगा दिया, लेकिन भगवान कभी भी दिखाई न पड़े। एक दिन जरासंध जब आ गया, भगवान को जरासंध का वध करवाना ही था, तो भीम के द्वारा डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, युद्ध करवाना प्रारंभ कर दिया। और भीम का जरासंध के साथ में युद्ध होने लगा। उस युद्ध में भीम हार गया। जब जब उसके टुकड़े कर देता तब तक पुनः जुड़ जाते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ऐसा क्या कारण था जो जरासंध का शरीर जुड़ जाता था? उन्होंने कहा जब जन्म हुआ तब ये 2 हिस्सों में हुआ था और ये दोनों पृष्ठ से पृष्ठ मिले हुए थे, इसलिए राजा ने इसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। जरा नाम की राक्षसी ने इसको
देख करके सीधा कर दिया और ये जुड़ करके जीवित हो गया। उसी दिन से इसका नाम जरासंध हो गया। इसलिए ये मरने में नहीं आता। भगवान ने इशारा किया कि कर पर श्री भीम शरीरा तन भाकुल से गई सब पीरा। भगवान ने इशारा दिया ये ऐसे मरने वाला नहीं है। इसकी शरीर की पीड़ा को मैं जानता हूँ, कैसे इसका अंत होगा। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान ने बताया कि जैसे युद्ध करे मैं तुझे इशारा करूंगा तो मेरी तरफ देख लेना। और युद्ध प्रारंभ दोबारा से हुआ। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को दो टुकड़े करके इधर उधर करके फेंक दिया। दोनों टुकड़े भीम ने भी इसी प्रकार से फेंक दिए और जरासंध समाप्त हो गया, प्राणों का अंत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए इसी जगह पे जरासंध की मृत्यु के लिए एक भजन लिखा गया है जिसमें बड़ा ही मार्मिक शब्दों का ऐसा विचार है। देखिए कि सभी नग साज में गाए नहीं जाते और कुछ लोग में फिल्म बुलाए नहीं जाते और कुछ लोग ऐसे हैं जो पास रहकर भी याद नहीं आते और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर रहकर भी भुलाए नहीं जाते और नगों में है दिल, नगों में है दिल और तुम्हें क्यों बताएं। नगों में है दिल तुम्हें क्या बताएं। नगों में है दिल तुम्हें क्या बताएं। नगों में है दिल तुम्हें क्या बताएं। देखिए इस भजन के अंदर कुछ नहीं है, केवल शब्दों को पर ध्यान दीजिए। भजन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है लेकिन शब्द बहुत अच्छे हैं। देखिए आपने नाम सुना है हरिश्चंद्र जी का और हरिश्चंद्र जी की पत्नी का नाम था तारा और तारा का जब पुत्र मरा जो दूसरा नाम था रोहित, जब मरा लाल रोहित तारा, जब मरा लाल रोहित तारा और कफन कहाँ से आए प्रभु खेल है निराला। कफन कहाँ से आए तेरा खेल है निराला। तो क्या किया तारा ने, अपनी साड़ी में से साड़ी जो फाड़ी, अपनी साड़ी से साड़ी जो फाड़ी चीर कर दिया आधा आधा। गीत में है वचन आधा आधा, गीत में है वचन आधा अंदर केवल और कुछ नहीं है लेकिन इसमें वचन जरूर आधा है और आधे को देखिए हर कड़ी के अंत में आधा आएगा। इस पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जब जरासंध से बाजी हारा, जब जरासंध से बाजी हारा, जब जरासंध से बाजी हारा,
क्या किया भीम ने? जब भगवान ने इशारा दिया तो भीम ने क्या किया? और चीर कर दिया आधा आधा। राजा मूर्धज का तो नाम सुना है हमने, पर उसका दिल देखिए। राजा मूर्धज की है अजब कहानी, राजा मूर्धज की अजब कहानी। आरा खींचत है राजा और रानी, आरा खींचत है राजा और रानी। ओ आरा खींचत है राजा और देखिए आर्य को राजा रानी ने पकड़ रखा है और चला किस पर है? अपने पुत्र पर, और पुत्र को कर दिया आधा आधा। मेरे ठाकुर की रानी थी भारी, मेरे ठाकुर की रानी थी भारी। भारी का मतलब समझे भारी को 100, अभी समझाएंगे आपको 16,000 और 108। इनको मतलब है भारी। मेरे ठाकुर की रानी थी भारी, ओ मेरे ठाकुर की रानी थी भारी। प्यारी लगती थी बरसाने वाली, ओ प्यारी लगती थी बरसाने वाली। प्यारी लगती थी बरसाने वाली, प्यारी लगती थी बरसाने वाली। और बरसाने वाली के बिना कैसे श्याम? और श्याम राधा बिना आधा आधा, श्याम राधा बिना आधा आधा, ओ श्याम राधा बिना आधा आधा, श्याम राधा बिना आधा आधा। गीत में है भजन आधा आधा, 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 गीत में है भजन आधा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भैया कूलर बंद है, हरिओम। और जरासंध को भगवान ने समाप्त करवा दिया। अब तो भैया कहते हैं कि भगवान जाके पीछे पड़ जाए, बात छोड़े नहीं, कह तो मार दे या दुनिया से तार दे, दो ही काम करें भगवान। और जरासंध को भी यहाँ से उद्धार करके अपने धाम को भेज दिया। कृष्ण भगवान की अद्भुत पूजा की गई और राजसूय यज्ञ किया गया और राजसूय यज्ञ विधिवत पूर्ण हुआ। उसके बाद में साल दंतवक्र विदुरथ का उद्धार किया गया और दुर्योधन की पीड़ा का भी निवारण किया गया। बलराम द्वारा सूत जी का भी वध हो गया। उच्च शर्मा को वही ज्ञान प्रकट किया। भक्त कृष्ण कथा में जो मन लगाते हैं